मस्तिष्कीय अधिगम एवं स्मृति के आधार पर मस्तिष्कीय क्षति। तो ये और इसको हम देख लेते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा लंबा तो जरूर होगा, लेकिन उम्मीद है कि आप धैर्य की पेटी बांध के रखेंगे और बहुत जल्द इस आंसर को भी हम ढूंढ ही लेंगे। कुछ ऐसे परीक्षण हैं जिनके माध्यम से अधिगम तथा उनसे उसके संबंधित मानसिक प्रक्रिया स्मृति की माप करके व्यक्ति में मस्तिष्कीय दुष्क्रिया के बारे में अनुमान लगाया जाता है। और ऐसे न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण निम्नलिखित है। पहला है वेस्कुलर स्मृति मापनी तृतीय, यानी वेस्लर मेमोरी स्केल 3। इस मापनी का निर्माण मौलिक रूप से वेस्लर के द्वारा 1945 में किया गया, जिसका तीसरा संस्करण टूलुस्की, झू तथा लेडवेयर द्वारा प्रकाशित किया है। इस परीक्षण में स्मृति के कई आयामों का मापन तथा उप परीक्षणों का द्वारा होता है। इसमें 10 प्राथमिक उप परीक्षण होते हैं। और आइए और इसको हम, जो पहला होता है ये तात्कालिक प्रत्याहन जो है, यानी कि जो इंस्टेंट होता है, उसको हम देख लेते हैं। इमीडिएट रिकॉल। सब पहला है तार्किक स्मृति 1। व्यक्ति द्वारा सुनाए गए लघु कहानियों से कुछ आवश्यक तथ्यों को प्रत्याह्वान करना होता है। दूसरा है आकृति 1। इस लक्ष्य आकृति को दिखलाने के बाद हाँ नहीं में प्रत्याक्षण लिया जाता है। प्रत्येक आकृति को 2 सेकंड के लिए दिखलाया जाता है। तीसरा है शाब्दिक युग्मित सहचार। इसमें 8 युग्मित एकांशों में से प्रत्येक का पहला पद दिखाने पर व्यक्ति दूसरा पद का प्रत्याह्वान करता है। चौथा है पारिवारिक तस्वीर 1, यानी पारिवारिक तस्वीर फैमिली पिक्चर 1 में क्या है कि पारिवारिक दृश्यों में व्यक्ति की क्रियाओं के स्थानीयकरण का प्रत्याह्वान करना। पांचवा है अक्षर संख्या श्रृंखला। इसमें व्यक्ति यादृच्छिक संख्याओं एवं अक्षरों को एक सही क्रम में सुव्यवस्थित करता है। छठा है स्थानिक विस्तार। इसमें कुछ ब्लॉक होते हैं जिस पर संख्या लिखे होते हैं। इस व्यक्ति को अग्रगामी एवं पश्चिमगामी श्रृंखलाओं में इसे क्रमबद्ध करना होता है। उसके बाद होता है डिलेड रिकॉल। सब टेस्ट में आइए देख लेते हैं। 7वां है तार्किक स्मृति 2। 8वां है आकृति 2। 9वां है शाब्दिक युग्मित सहचार और 10वां है पारिवारिक तस्वीर 3। विलंबित प्रत्याह्वान परीक्षणों में तात्कालिक उप परीक्षण के ही उद्दीपकों का प्रत्याह्वान 30 मिनट विलंब से लिया जाता है। दूसरा है रे श्रवण शाब्दिक अधिगम परीक्षण। 19वीं शताब्दी के आरंभ में एडवर्ड क्लापरेड ने स्मृति परीक्षण का निर्माण किया था, जिसमें व्यक्ति को 15 शब्दों की एक सूची दी जाती है, जिसमें प्रत्येक शब्द को बारी बारी से सुनाया जाता है और फिर व्यक्ति उसका मुक्त प्रत्याह्वान करता है। रे द्वारा इसमें कुछ संशोधन किया गया और फिर इसे रे श्रवण शाब्दिक अधिगम परीक्षण के नाम से, या फिर इसको हम रावल्ट के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षण में परीक्षक प्रति शब्द 1 सेकंड की दर से 15 संज्ञा शब्दों को पढ़ता है। व्यक्ति इसमें से जितना हो सके उतने शब्दों का प्रत्याह्वान किसी भी क्रम में करता है। दूसरी बार परीक्षक इस सूची को उसी दर से पढ़ता है और उन सभी शब्दों का प्रत्याक्षण किसी क्रम में करने के लिए कहता है। इस तरह से 5 बार पूरी सूची उपस्थित किया जाता है और उसका प्रत्याह्वान किया जाता है। बाद में एक बाधक प्रयास दिया जाता है जिसमें शब्दों की नई सूची दी जाती है। इसके बाद एक विज्ञान प्रयास दिया जाता है जिसमें व्यक्ति या परीक्षणार्थी को एक लंबा लिखित पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें बाधक सुने शब्दों को चिन्हित करना होता है। इस तरह से रावल्ट द्वारा कई तरह के निष्पादनों के लिए प्राप्तांक मिलते हैं। प्रत्येक आरंभिक 5 प्रयासों में प्रत्याह्वान किए गए शब्दों की संख्या, सभी 5 प्रयासों में प्रत्याह्वान किए गए शब्दों की संख्या, बाधक सूची देने के बाद तत्कालिक प्रत्याह्वान तथा प्रत्यक्ष विज्ञान प्राप्तांक, तंत्रिकीय समस्या तथा विशेष तरह के प्रमस्तिष्कीय क्षति वाले रोगियों का निष्पादन इन सभी आयामों पर घटिया होता है। ऐसे घटिया निष्पादन के आधार पर ऐसे रोगियों की पहचान न्यूरो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह आसानी से कर लेते हैं।
तीसरा है जो पूर्ण वस्तु स्मृति मूल्यांकन। इस परीक्षण का निर्माण फूड द्वारा किया गया। इनके द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों में स्मृति दोष का मापन होता है। इस परीक्षण में 10 सामान्य घरेलू वस्तुओं जैसे गेंद, बोतल, चश्मा, कैंची आदि को बारी बारी से एक छोटा थैला में रखकर परीक्षण को इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि बंद थैले के ऊपर से छू कर बतलावें कि वस्तु क्या है। इसके बाद उस थैले को निकालने के लिए कहा जाता है ताकि वह देख ले कि वह सही था या गलत। इस तरह से जब सभी 10 वस्तुओं की पहचान सही कर ली जाती है, व्यक्ति के सामने एक बाधक कार्य दिया जाता है जिसमें विशेष अर्थगत श्रेणी जैसे शब्दी, भोजन, व्यक्ति का नाम आदि के भीतर के शब्दों को जिनसे व्यक्ति में सुख या दुख का भाव उत्पन्न होता है उपस्थित किए जाते हैं, जिन्हें उन्हें पढ़कर बतलाना होता है। इसके बाद परीक्षार्थी को देखने से पहले देखे गए वस्तुओं में जितना प्रत्याक्षण वह कर सकता है उसे करने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक प्रत्याक्षण के बाद उसे यह बतला दिया जाता है कि वह किस वस्तु का नाम अभी नहीं बतला पाया। इस प्रविधि को चयनात्मक स्मरण कहा जाता है। इस तरह से परीक्षार्थी को 4 और अतिरिक्त प्रयास दिए जाते हैं जिनमें उन्हें उन वस्तुओं का प्रत्याहन करना होता है। प्रत्येक प्रयास के बाद बाधक कार्य भी दिए जाते हैं। 5 मिनट का अंतराल देकर लिम्बिक प्रत्याहन की भी जांच की जाती है। अंत में इस परीक्षा में एक बहुवर्ण विज्ञान परीक्षण का भी उपयोग किया जाता है। कई अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि पूर्ण परीक्षण का उपयोग अल्जाइमर रोग से उत्पन्न तंत्रिकीय समस्या की पहचान में सफलतापूर्वक किया गया। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण स्मृति लोप होता है। ऐसा देखा गया है कि प्रौढ़ व्यक्ति जिनमें स्मृति दोष पाया जाता है इस परीक्षण पर कम प्राप्तांक ला पाते हैं तथा साथ ही साथ चयनात्मक स्मरण से भी इन्हें नाम मात्र का फायदा होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे स्मृति एवं अधिगम परीक्षण है जिनका उपयोग मस्तिष्क दुष्क्रिया की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसे कैलिफोर्निया शब्द अधिगम परीक्षण, वेस्टर्न दृष्टि धारण परीक्षण, रिवरमेड व्यवहारपरक स्मृति परीक्षण आदि प्रधान हैं।